और विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों झगड़ने लगे। देखो, वैकुंठ लोक में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है तो हमारा तो दिन कभी कभी खाली होगा। जिस दिन पति पत्नी का झगड़ा न हो उस दिन उसको दीपावली नहीं कहते, उनको लाभ पंचमी कही जाती है। जिस दिन घर में शांति रहे, दोनों झगड़ रहे हैं। आज लक्ष्मी ने कहा, सुनो विष्णु, मैं मेरे पिता के गुरु चले जाऊंगी, मायके, मेरी माँ के घर, मेरे पिता के घर, आप अकेले हो जाओगे, आपको रसोई कौन बना देंगे? विष्णु ने कहा, रसोई बनाना हमको आता है, हम जब पाठशाला में पढ़ते तब हमने सीख लिया है रसोई बनाना। और रसोई बनाने का काम ठीक है, बहन बनाते हैं 20-25 व्यक्तियों की, लेकिन 500-1000 की रसोई बनाने तो कौन बनाते हैं? ये पुरुष ही बनाते हैं ना। बहन तो 20-25-30 लोगों की आप रसोई बनाते हैं, लेकिन 500-1000 की रसोई बनानी है तो इनमें बहन लोग नहीं होती, भाई होते हैं। पुरुष रसोई बनाने का काम ही भाइयों का है, इसलिए बहनों को बहुत मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी रसोई घर उनको सौंपा करो, वो भूल ना जाए रसोई बनाने का। विष्णु ने कहा, मैं रसोई बनाना जानता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, मैं जा रही हूँ मेरे पिता के गुरु। विष्णु भगवान ने रोकी नहीं। लक्ष्मी जी गई, मन में बोलती जा रही है कि विष्णु उनके मन में क्या समझे, मेरा पिता कितना महान है, सागर की मैं बेटी हूँ, मेरे भाई कितने बड़े हैं, रत्न, ऐरावत, धनवंतरी, कालकूट, अमरूद, शंख, ये सब मेरे कुटुंब, मेरे भाई हैं, और मेरे सामने वो बोल रहे हैं। अकेले अकेले बोलती बोलती जा रही है और मार्ग में नारद जी मिल गए, और नारद जी को तो लाना ही पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी, अकेले अकेले बोलती बोलती कहाँ जा रही है तुम? माता जी आप कहाँ? और विष्णु भी आपके साथ नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, नारद जी, विष्णु के साथ मुझे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ा मन दुख हो गया, इसलिए वैकुंठ लोक छोड़कर मेरे पिता के गृह जा रहे हैं। मुझे दिखा देना है, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। नारद जी ने समझाया कि ऐसे पति पत्नी के बीच जो झगड़ा ही होता ही रहता है, इसमें पिता के गुरु जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सहन करो तो सुखी होगे। लक्ष्मी, सुनो, मैं आपके साथ आऊं, विष्णु जी को समझाऊं, आप दोनों का मैं समाधान करूं। विवाह के बाद तो पति पत्नी के बीच कुछ न कुछ तो झगड़ा चलता ही रहता है, वो तो रोज की बात है। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी को, नारद जी आपने विवाह किया? नारद ने कहा, नहीं। तो आपको अनुभव ही नहीं कि कैसे हमारे दिन कटते हैं, बीतते हैं, इसलिए मुझे आपकी बात नहीं माननी है, मुझे जाना है। नारद जी की बात लक्ष्मी जी ने नहीं मानी और लक्ष्मी जी गई उसके पिता के घर। पिताजी बैठे थे। पूछा, लक्ष्मी जी क्यों बैठा है? मेरा पति मेरे सामने जोर जोर से बोल रहा था, इसलिए मेरे पति के साथ झगड़ा करके मैं आई हूं। अरे तेरे पति की ये हिम्मत, तेरे साथ बोले? हम कितने महान हैं, कितने बड़े लोग हैं। कोई बात नहीं, वापस आई, देख लेंगे आपके पति को। हम अब बेटी का बखान करें कि बाप का? कोई बात नहीं। पिताजी ने सहकार दिया। अंदर गई तो सब बाहर बैठे थे, ऐरावत, धनवंतरी, शंख, कालकूट, ये सब अमरूद, सब बैठे थे। बहन को देखा, बहन क्यों? मेरा पति मेरे सामने बहुत झगड़ा कर रहा था, इसलिए मैं आई हूँ। कोई बात नहीं बहन, हम सब बैठे हैं ना। उनके भी आवकार दिया और सभी भाभी बैठे थे, उसने भी कहा कोई बात नहीं लक्ष्मी, वापस आइए आप, हम सब है ना आपके साथ, कोई बात नहीं। सबने आवकार दिया। थोड़े दिन तक वहां रही, लेकिन घर का कोई काम न करे। बस सुबह में 8:30-9 बजे उठे, क्योंकि बाप के घर पे है, क्योंकि पूरी रात व्हाट्सएप चलता है फिर तक सोई रहती है। और सुंदर नाश्ता, दोपहर का भोजन, 5 बजे तो पानी पूरी तो खानी ही चाहिए। और रात का सुंदर भोजन खाने के बाद
बैठ जाती है टीवी के सामने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पवित्र रिश्ता। बस ऐसे ही जीवन बीत रहा है। ये विष्णुपुर के लक्ष्मी की बात नहीं है, अभी की कलयुग के जो लक्ष्मी है ना, उसकी बात है। देर तक देखते रहती है टीवी, घर का कोई काम नहीं। और भाभीियों के साथ लक्ष्मी जी को झगड़ा होने लगा। सभी भाभी कहने लगी, एक तो वापस आई, घर का कुछ काम नहीं करती, बस बैठी बैठी खाती रहती है, लंबी तो नहीं हो रही लेकिन ऐसे तो हो रही है, खा खा कर। सब झगड़ने लगे, भाइयों भी झगड़ने लगे, पिता के साथ झगड़ा होने लगा। तब लक्ष्मी जी के मन में बात समझ में आई, करे यहाँ व्यर्थ आए, पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है, वहां तो एक के साथ ही हो रहा था, तो यहाँ से तो अच्छा था वहां, चलो मैं वैकुंठ लोक चली जाऊँ वापस। लेकिन बहुत दिनों तक थी यहाँ पिता के गुरु। नारद को याद किया, नारद के पास गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी मैंने बहुत गलती कर दी, मैं क्यों यहाँ आई मेरे पिता के गुरु, मुझे जाना है मेरे पति के गुरु, आप मेरे साथ चलो, विष्णु जी को समझाओ, हम दोनों का समाधान करो। नारद ने कहा, अब तो मैं नहीं आ सकता। क्यों? ताजा ताजा झगड़ा था तो हम समाधान आपका करें, लेकिन आप बहुत दिनों के वहाँ पियर में, मायके में पिता के गुरु हैं, तब क्या करें नारद जी, आप मुझे बताओ। समाज के बड़े लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। कौन बड़े लोग? एक तो देवों के राजा इंद्र, उनके पास जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आप मेरे साथ आओ। नारद और लक्ष्मी इंद्र के पास गए, पूरी बात कही, इंद्र साथ आने के लिए तैयार हुआ। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भी साथ में आने के लिए तैयार हुए। कुबेर जी धनवान, एक पंच में धनवान होना चाहिए, सभी खींचा खाली वाले नहीं चाहिए, एक धनवान। कुबेर के पास गए, कुबेर भी साथ में आया। लक्ष्मी जी ने कहा, अब किसके पास जाएंगे नारद? इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, नारद, 4 हो गए। तब नारद ने कहा, अब महादेव के पास चलेंगे, शंकर जी तो आपके साथ आ जाएंगे, समझो आपका समाधान हो गया। लेकिन शिव जी को साथ में लेना ये बहुत महत्व की बात है, चलो हम शिव जी के पास कैलाश में जाएं। और लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, एक कुबेर जी सब जा रहे कैलाश के। और शंकर जी ने दूर से देखा, अरे इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, नारद, लक्ष्मी जी आ रहे हैं। शंकर जी समझ गए लक्ष्मी कोई दुखी होगी। जब सुखी होता है तब तो कोई नहीं आता, जो आते हैं वो दुखी आते हैं। शिवालय कौन जाता होगा? बहुत दुखी होगा तब शिवालय जाता है। सुख में कौन? बहुत कम लोग होते जो सुख में भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे, सत्कर्म करे, सत प्रवृत्ति करे, बहुत कम लोग होते हैं। शंकर जी समझ गए जरूर कोई मुश्किल में हो गए सब लोग। देखते देखते वहां पहुंच गए। शंकर जी ने कहा, पधारिए पधारिए। इंद्र पधारिए, क्योंकि राजा है ना, उसको पहले सत्कार देना पड़ेगा। आई आई इंद्र जी पधारिए। ब्रह्मा जी प्रणाम, पधारो पधारो। कुबेर जी मेरे पास बैठ जाइए, क्योंकि पैसे वाला है, उसके पास बैठो। नारद जी प्रणाम। लक्ष्मी जी क्यों कैलाश में? लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा और नारद समझ गए। नारद ने कहा, महादेव जी ऐसे तो कुछ नहीं है। महादेव ने कहा, कुछ नहीं तो कुछ, यहाँ आते ही नहीं कोई, कुछ तो होगा ही होगा, अब कहो नारद जी। नारद जी ने कहा, सुनो महादेव, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा मन दुख हुआ है। बहुत दिनों से लक्ष्मी उनके पिता के गुरु थी, अब उनको जाना है, पति के गुरु वैकुंठ में जाना है। दोनों को थोड़ा सा मन दुख हुआ है, इसलिए हम 4 मिलकर आए हैं, आप आ जाइए, पंच हो जाएगा। हम सब मिलकर जाएंगे, विष्णु को समझाएंगे और दोनों का समाधान करेंगे। तब शंकर जी बोलने लगे, अरे लक्ष्मी ये बात है, हम समाज के बड़े व्यक्ति हैं, हमारा यही काम है, लोगों का समाधान करना, दूसरे का दान खाना, बस यही हमारा रोज का काम है। चलो अभी ही निकले। जटा बराबर करी, बाल में भस्म का त्रिपुंड किया, हाथ में त्रिशूल लिया, झोली ली और भगवान महादेव निकले कैलाश से। और कल्पना करें 10-15 सीढ़ी नीचे उतरे हो गए, आगे महादेव, उनके पीछे इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, नारद और पीछे पीछे लक्ष्मी जा रहे हैं। मन में मलकाते जा रहे हैं कि विष्णु उसके मन में क्या समझ पाता। 5 को लेकर जा रही हूँ, सांप बोलेंगे, सब डांटेंगे उनको, कभी मेरा नाम ले लेंगे। मुस्कुराती मुस्कुराती जा रहे लक्ष्मी, सभी धीरे धीरे शंकर जी बोल कर जा रहे हैं। विष्णु उसके मन में क्या समझते हैं
कभी मेरे शिवालय में आना चाहिए, शिवालय में मैं नीचे बैठता हूँ और पार्वती को मैं ऊंचा आसन दिया है। नारी का आदर करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन घर की बहन बेटियों को स्वतंत्रता नहीं देते, सिर्फ चिल्लाते हैं नारी की स्वतंत्रता, नारी की स्वतंत्रता। उनकी बेटी रात को देरी से आए तो उनको डांटेंगे, लेकिन नारी स्वतंत्रता की बात करते रहते हैं समाज में, नारी स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता। पर तेरी बहन बेटी 10 साढ़े 10 बजे तू क्यों इतने प्रश्न कर रहा है? तू भी उनको स्वतंत्रता दे। तेरा बेटा रात को 12 बजे आता है, तू एक भी प्रश्न नहीं पूछता, और तेरी बेटी आधा घंटा लेट आई तो 1000 प्रश्न तू क्यों पूछ रहा है? नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हम बेटे को स्वतंत्रता दे रहे हैं, बेटियों की स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देते नहीं है, कोई नहीं देता। कोई लड़का एक गलती नहीं 10 गलती करे तो उनके माँ बाप उनको क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई लड़की एक गलती करे तो समाज उनको कभी माफ नहीं करता। तो मैं आदर के साथ कहता हूँ, आपके बेटे को आप क्षमा देते हैं, बेटियों को भी क्षमा देनी चाहिए। ये भी आपके हृदय का टुकड़ा है, ये भी आपका कलेजा है। पुत्रियों को भी क्षमा देने चाहिए। बेटा हो जाएगा, जीवन है, कभी क्षमा, कोई बात नहीं बेटा, अब ध्यान रखना। ये बुजुर्गों का काम है, ये वडीलों का काम है। महादेव जी बोलते बोलते जा रहे, पीछे सब ब्रह्मा, इंद्र, नारद, लक्ष्मी सब थोड़े नीचे उतरे, ऊपर से आवाज आई। जिनको एटम बम की आवाज नहीं सुनाई देती, उनको पत्नी की आवाज सुनाई देती है। ऊपर से पार्वती बोले, कई बाजू। शिव जी ने कहा, आपको मैं पूछना भूल गया। अरे मुझे पूछा नहीं और घर के बाहर जा रहे हैं, कहां जा रहे कहो आप? महादेव ने कहा कि सुनो पार्वती, ये विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा मन दुख हुआ है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसीलिए मैं समाधान करने के लिए जा रहा। पार्वती ने कहा, पहले घर का ध्यान रखो, बाद में दूसरे का समाधान करने जाओ। यहाँ आप चले जाएंगे तो ये सर्प बैठा है, ये मूषक है, ये मयूर है, सिंह है, नंदी, ये सब दूत भूत सामने सामने देखते रहते हैं, नहीं जाना है। पार्वती ने ना कही तो शंकर जी वापस आ गए, त्रिशूल छोड़ दिया, जटा जो थी वो वैसे कर दी। तो कभी कभी ऐसा होता है मन में कि शंकर जी जो पार्वती का कहा करते तो पुरुष की तो मालूम नहीं क्या हालत होगी, राम जाने। शंकर जी ने कहा, महादेव जी ने, लक्ष्मी मुझे क्षमा करे, मैं नहीं आ सकता। पार्वती ना करे, पार्वती मना कर रही, और पार्वती मुझे मना करे ना कहे, मैं आपके साथ आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ऐसी एक सुंदर पुराणोक्त कथा है। शंकर जी ने ना कह दी तो इंद्र ने कहा, लक्ष्मी जी मुझे क्षमा करे, महादेव ना आवे तो मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इंद्र भाई नहीं तो मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर तो पूछने के लिए खड़ा ही नहीं रहा, गया, सब पूरा पंच बिखर गया, सब चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद अब मेरे साथ कौन है? तब नारद ने कहा, सुनो लक्ष्मी, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, जब जीवन में कोई दुख हो तब सगे संबंधी रिश्तेदारों के पास नहीं जाना चाहिए। कभी जीवन में दुख आवे तब कोई साधना का पंथ पकड़ लेना चाहिए, कोई उपासना, कोई भक्ति, कोई साधना परमात्मा के द्वारा। सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सब प्रीति। जहां तक स्वार्थ है वहां तक सब प्रेम, सब आदर देते हैं।